बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर और साथ में गैस लॉज में से बॉयल्स लॉ की बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ प्रेशर में आगे हमने 1 atm प्रेशर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उस डेफिनेशन को हम इस डायग्राम के जरिए से समझेंगे। साथ में हम प्रेशर के और मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं वो और उनके आपस में एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्जन क्या या कैसे हम उनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रेशर का आमतौर पर जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है बेटा 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आम जो एयर का प्रेशर है कह लें, उसके लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो 1 atm प्रेशर की डेफिनेशन है द प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट (76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर) मर्करी कॉलम एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 atm प्रेशर। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, ये दो मुख्तलिफ अंदाज से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 1 atm प्रेशर को। दूसरी डेफिनेशन है द फोर्स, प्रेशर बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, उसी तरह से 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 atm प्रेशर। तो बेटा ये दो मुख्तलिफ अंदाज से जो 1 atm प्रेशर है उसको डिफाइन किया गया है। हम इन दोनों डेफिनेशंस को भी समझेंगे कि ये डेफिनेशंस बनी कैसे हुई हैं। जरा उसको समझने के लिए ये डायग्राम देखिएगा। ये जो आपके सामने डायग्राम या एक्सपेरिमेंट जो बना हुआ, ये टॉर्सिलाई साइंटिस्ट था, उसने इस किस्म का एक्सपेरिमेंट किया था। आप इसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। आप पानी का एक टब लेके उसके अंदर ग्लास को पानी से भर के उसी पानी के अंदर रखते हुए बाद में आपने पानी के उस ग्लास को, भरे हुए ग्लास को उल्टा उस पानी से बाहर लेके आना है। बस इस तरह से कि ग्लास तकरीबन सारा आ जाए और उसका निचला सिरा पानी के अंदर सारे का सारा डूबा रहे। तो आप क्या देखेंगे, जो आपको नजर आएगा, मैं जरा वो डायग्राम बनाने जा रहा हूं। अगर आप पानी से टब भर के उसके अंदर ही ग्लास भर के उसको पानी के अंदर से नीचे बाहर लाते हैं उस ग्लास को, तो आप देखेंगे बेटा इस ग्लास के अंदर जो पानी है ना वो भरा हुआ और पानी नीचे नहीं गिर रहा। नीचे वाले पानी और ये ऊपर वाला पानी ये आपस में, मतलब यहां पे नीचे से इनका आपस में कनेक्शन भी है दोनों का। और ये पानी, हालांकि ग्रेविटी जो इस पानी को नीचे की जानिब खींचती होती है, लेकिन ये पानी आप लोग खुद देखेंगे कि हैरान होंगे कि नीचे नहीं गिर रहा होगा। तो इसकी बेटा वजह क्या है? जो वजह यहां पे है ना वही बेटा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा वो एक इसको एक्सप्लेन किया जाएगा उसी अंदाज से। एक्चुअली यहां पे होता क्या, बाहर एयर का प्रेशर होता है, एयर का, एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो ये इस पानी को दबा के रखता है, इसको प्रेशर लगाता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर प्रेशर लगाने की वजह से ये पानी जो है, अंदर वाला जो पानी है, इसके प्रेशर की वजह से बेटा ऊपर उठा रहता है। यानी इस पानी को उठाने में बाहर एयर के प्रेशर का रोल होता है। अब हम आते हैं इस डायग्राम की जानब या इस एक्सपेरिमेंट की जानब, जो कि टॉर्सिलाई जो साइंटिस्ट है उसने बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया। सी लेवल पे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। क्या किया उसने बेटा, एक टब लेके उसमें उसने मर्करी जो है, पारा जो है वो इसके अंदर भर लिया और एक ग्लास ट्यूब को जिसकी हाइट 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर वो इसकी हाइट थी टोटल,
और उस ट्यूब को इसके अंदर मरकरी से भर के, मुकम्मल भर के उसने इसके अंदर उल्टा खड़ा कर दिया, मुकम्मल इसको फिल करके इसके अंदर उल्टा खड़ा कर दिया, नीचे मरकरी के टब के अंदर, इसके अंदर भी मरकरी भरा हुआ है। तो क्या देखता है कि ये जैसे ये पानी इसके अंदर रुका रहता है, नीचे नहीं गिरता, तो ये इब्तिदा में ये जो मरकरी का लेवल था ये नीचे आना शुरू हो गया। करते कराते वो आके रुक गया यहां पे, और उसकी हाइट थी 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर उस मरकरी के कॉलम की। ये मरकरी इसके अंदर भी मरकरी के कॉलम की जो हाइट थी। तो इससे उसने बेटा नतीजा ये निकाला कि इब्तिदा में जब हमने इसको 1 मीटर पूरा भरा था तो ये कॉलम जितनी फोर्स लगा रहा था नीचे को वो ज्यादा थी बाहर एयर के प्रेशर की निस्बत, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर के प्रेशर की निस्बत इसकी फोर्स ज्यादा थी। आप लोगों ने फिजिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, जब इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन कायम होता है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एक फोर्स बराबर हो जाती है किसके, दूसरी फोर्स के। तो सेम बिल्कुल बेटा उसी अंदाज से जब ये हाइट आके रुक गई 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर हाइट पे, तो उससे बेटा क्या नतीजा निकला कि एयर का जो प्रेशर है बाहर वो उठा के रख सकता है, सपोर्ट कर सकता है इतने ऊंचे मरकरी के कॉलम को, इससे ज्यादा को नहीं। अगर यही सारा ऑपरेटर्स उठा के हम ले जाते थे किसी जगह जहां प्रेशर ज्यादा है, एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो ये कॉलम ऊपर को जाना शुरू। इसका मतलब ये कि बाहर एयर का प्रेशर जो वो ज्यादा है, वो ज्यादा ऊंचे कॉलम को उठा के रख सकता है। अगर यही सारा ऑपरेटर्स उठा के हम पहाड़ों पे ले जाते हैं, बुलंदी पे ले जाते हैं, तो ये बेटा जो है लेवल नीचे आना शुरू हो जाता था। ठीक है, उसका मतलब क्या कि बाहर एयर का प्रेशर कम हो गया, वो ज्यादा ऊंचे कॉलम को नहीं उठा के रख सकता, वो कॉलम नीचे आ रहा है। तो जितनी कॉलम की बेटा जो हाइट है ना, ये इनडायरेक्टली हमें बताती कि बाहर एयर का प्रेशर कितना है। तो सी लेवल एक स्टैंडर्ड बना के बेटा वहां पे एयर का जो प्रेशर है वो जितने ऊंचे मरकरी के कॉलम को उठा के रख सकता है या रख सका, उस एयर के प्रेशर को नाम दे दिया गया 1 atm। तो दोबारा हम आए बेटा इस डेफिनेशन की जानब, द प्रेशर ऑफ एयर, बाहर एयर का वो प्रेशर दैट कैन सपोर्ट, जो सपोर्ट कर सकता है, उठा के रख सकता है इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर ऊंचे मरकरी के कॉलम को एट सी लेवल, तो उस बाहर एयर के प्रेशर को नाम दे दिया गया 1 atm प्रेशर। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो देखें, द फोर्स exerted by 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 atm। तो ये 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर ऊंचा मर्करी का कॉलम जितनी फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स भी 1 atm प्रेशर के बराबर है, यानी जितना ये प्रेशर है उतना इसका प्रेशर है, ये इसकी फोर्स है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये दोनों अंदाज से जो प्रेशर को डिफाइन किया जा सकता है 1 atm प्रेशर को। प्रेशर के कुछ और यूनिट्स, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये प्रेशर का यूनिट है। इसी तरह से बेटा टॉर, ये टॉर्सिलाई जो साइंटिस्ट का नाम है वहां से, ये प्रेशर का यूनिट है। और ये इक्वल होते हैं बेटा आपस में, इनकी इक्विवेलेंस जो है आपस में जो रिलेशनशिप है कह ले मुख्तलिफ यूनिट्स का, 1 atm में भी आपने देखा कि 1 atm जो प्रेशर है वो बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऊंचे मर्करी के कॉलम के प्रेशर के। तो वो 760 मिलीमीटर मर्करी के इक्वल होता है। और याद रखना बेटा 1 मिलीमीटर मर्करी इक्वल होता है 1 टॉर के। ये साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए उसके नाम के साथ 1 mmHg को 1 टॉर कह दिया गया। तो इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं कि 1 atm जो है वो 760 mmHg और 1 mmHg या मिलीमीटर Hg जो है मर्करी जो है वो इक्वल होता है क्योंकि 1 टॉर के। तो इसलिए बेटा हम कह सकते हैं कि 760 मिलीमीटर Hg जो प्रेशर है इसका या फोर्स है वो इक्वल होती है बेटा 760 टॉर के। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 1 atm is equal to 760 मिलीमीटर मर्करी, 760 टॉर। इसी तरह से बेटा एक और प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक और यूनिट है प्रेशर का पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के, और 1 atm इक्वल होता है बेटा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसी तरह से बेटा क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल है, तो इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतने पास्कल के भी इक्वल है 101,325
पास्कल। ये पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। या इसको अगर हमने किलो पास्कल में लिखना हो 1000 पे डिवाइड कर दें तो 101.325 किलो पास्कल ये प्रेशर का एक और यूनिट है। इसी तरह से बेटा एक और यूनिट पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI, ये आमतौर पे इंजीनियरिंग में यूज होता है। इंजीनियरिंग के अंदर प्रेशर का यूनिट यूज होता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, और 1 ATM इक्वल होता है बेटा 14.7 PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। प्रेशर का एक और यूनिट है मिली बार, और ये यूज होता है मेट्रोलॉजी में, मेट्रोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं। जो महकमा मौसमियात वाले हैं वो ज्यादातर इस यूनिट को यूज करते हैं, मिली बार को। लो बेटा ये थे प्रेशर के मुख्तलिफ यूनिट्स, 1 ATM प्रेशर की डेफिनेशन, और मुख्तलिफ यूनिट्स के आपस में इक्विवेलेंस या इंटर कन्वर्जन जो है कि वो किस तरह से उनको एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ यूनिट्स के हमने आपस में इंटर कन्वर्जन यहां पे की है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं गैस लॉज की। आपको पता है कि हमारे पास कुछ गैस की अगर अमाउंट हो, हम उसको गर्म करें गैस फैलती है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। हम उसको ठंडा करें गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाता है। सेम ऐसे ही हम गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं तो गैसेस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। हम प्रेशर कम करें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो प्रेशर या टेम्परेचर है, ये कंडीशंस हैं जो हम गैस के ऊपर हम चेंज करें तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आती हैं। तो वॉल्यूम चेंज होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों का। सेम ऐसे बेटा वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हैं। प्रेशर आप बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर कम करें वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। तो किसी भी गैस के वॉल्यूम का, गैस की दी गई अमाउंट के वॉल्यूम का जो उसके ऊपर कंडीशंस हैं टेम्परेचर या प्रेशर की, इसके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा गैस लॉज। जैसे ये बॉयल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है, तो यही डेफिनेशन है बेटा गैस लॉज की। द रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप्स है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस की, गैस की आपको जो भी अमाउंट दी गई उसके वॉल्यूम का रिलेशनशिप किनके साथ, प्रिवेलिंग कंडीशन, जो भी मुहैया मौजूद कंडीशन है उसके ऊपर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड गैस लॉज। सो इन रिलेशनशिप्स को हम नाम देते हैं गैस लॉज। तो गैसेस के ऊपर बेटा मुख्तलिफ साइंसदानों ने काम किया, उन्होंने अपने अपने लॉज दिए। उनमें बॉयल है, चार्ल्स है, ग्राहम है, ठीक है, वो गैड्रोस है, मुख्तलिफ साइंसदान है बेटा जिन्होंने गैसेस के ऊपर रिसर्च काम करके, एक्सपेरिमेंट्स करके अपने कुछ लॉज दिए हैं। उनमें से बॉयल्स लॉ को आज के लेक्चर में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। बॉयल ने क्या किया बेटा कि गैस की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ए गैस, क्वांटिटी ऑफ ए गैस और टेम्परेचर, इन दो को उसने नहीं छेड़ा, कह ले इन दो को कांस्टेंट रखा। जिनकी मिकदार में कमी बेशी ना हो या ना करे उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। और उसने गैस के ऊपर प्रेशर जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया, कम या ज्यादा किया, और उसने देखा कि उसके मुताबिक वॉल्यूम कैसे कम या ज्यादा हो रहा है। तो ये प्रेशर चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम में भी चेंजेस आएंगे। इन दोनों में क्योंकि वेरिएशंस होती है इस बॉयल्स लॉ के अंदर, इसलिए इसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। और जो चीजें वेरी नहीं होती, कांस्टेंट रहती हैं, उनको हम बोलेंगे कांस्टेंट्स। तो बॉयल्स लॉ के कांस्टेंट्स हैं गैस की क्वांटिटी और टेम्परेचर, इनको नहीं छेड़ा जाएगा। और जो चीजें वेरी की जाएंगी, तब्दील की जाएंगी, वो होंगी प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर को चेंज करके वॉल्यूम जो है उसमें चेंज को नोट किया जाएगा। इस बात को बेटा समझने के लिए चले डायग्राम्स की जानब। एक डायग्राम मैंने जरा पूरी मुकम्मल डिटेल से बना दी बेटा, बाकी सबके साथ भी इस तरह से, जैसे ये अटैच है ना यू शेप ट्यूब, मैनोमीटर इसको कहते हैं, ये दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी, और ये प्रेशर की मेजरमेंट बेसिकली यहां से होती है। अच्छा बेटा, तो इसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक मूवेबल पिस्टन और ढक्कन है। इस सिलेंडर में गैस की एक खास क्वांटिटी है। क्वांटिटी जैसे मैंने वो 6 डॉट लगा के गैस की क्वांटिटी को फिक्स शो करने के लिए, इसके अंदर भी आप देखिए उतनी रखी, इसके अंदर भी उतनी। तीनों एक्सपेरिमेंट्स में गैस की क्वांटिटी सेम है, तीनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक वेट, एक बाट रखा हुआ है, और उसकी वजह से जो
प्रेशर है 1 बार की वजह से वो बेटा 2 ATM प्रेशर। तो 2 ATM प्रेशर पे गैस का जो वॉल्यूम है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब क्या देखा गया, जब इस तरह के 2 बार रख दिए गए, प्रेशर डबल कर दिया गया, 1 बार की वजह से 2 ATM, तो 2 बार की वजह से 4 ATM प्रेशर हो गया। तो प्रेशर डबल करने से देखा गया कि वॉल्यूम रह गया 1/2 डेसीमीटर क्यूब, आधा रह गया वॉल्यूम। इसी तरह से बेटा अगर हमने उस तरह के 3 बार ऊपर रख दिए तो 1 बार की वजह से 2 ATM, 3 बार की वजह से 6 ATM टोटल प्रेशर, और वॉल्यूम देखा गया कि रह गया 1/3 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 3 गुना कम हो गए। तो इस तरह से बेटा यहां से जो चीज इस किस्म के एक्सपेरिमेंट से वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है वो ये है कि वॉल्यूम जो है हमारा कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस बात को बेटा मैथमेटिकली बॉयल ने एक्सप्लेन ऐसे किया, उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। गैस की क्वांटिटी या अमाउंट और टेंपरेचर, ये 2 चीजें उसने कहा अगर कांस्टेंट हो, इनमें चेंज ना आए, तो वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्सली चेंज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यानी मतलब क्या होता है इसका, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल है उसको हटाएं तो हम इसको लिख सकते हैं आगे कि V इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाएगा K ओवर P, तो K को बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी एक्सप्रेशन को फर्दर रीअरेंज करें तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास PV इज इक्वल टू K। PV इज इक्वल टू K बेटा। आपकी बुक में 2 डेफिनेशंस हैं बॉयल्स लॉ की, या 2 स्टेटमेंट्स हैं बॉयल्स लॉ की। एक डेफिनेशन बेटा इसके अकॉर्डिंग है और दूसरी डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग है। पहली डेफिनेशन में है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस या गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर या प्रेशर। और दूसरी डेफिनेशन बेटा इसके अकॉर्डिंग है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो इज इक्वल होता है कांस्टेंट क्वांटिटी के, वो कांस्टेंट होता है। इस बात को बेटा आप लोग इस डायग्राम से दोबारा बेटा देखें, ये रिलेशनशिप तो वाज़ेह नजर आ ही रहा था कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, या अगर हम प्रेशर कम करते जाएंगे दोबारा से वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ये दूसरा रिलेशनशिप भी बेटा यहां से आपको नजर आएगा कि PV इज इक्वल टू K वाली जो बात है। पहले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास प्रेशर है 2 ATM और वॉल्यूम है हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब, तो आंसर कितना आएगा 2 × 1 2, यूनिट साथ में ये दोनों आ जाएंगे ATM डेसीमीटर क्यूब। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है बेटा उसमें भी PV को कांस्टेंट रहना चाहिए, तो P उसमें हमारे पास है सेकंड एक्सपेरिमेंट में 4 ATM और वॉल्यूम हमारे पास है 1/2, तो आंसर इन दोनों को सॉल्व करने से फिर आ जाएगा बेटा 2 सेम यूनिट्स, उसी तरह से इनके भी सेम होंगे, इसके भी और इसके भी आगे सेम। तो इस पहले वाले हम प्रेशर को बेटा बोल दें, क्योंकि पहले वाला और दूसरे वाला मुख्तलिफ, इसको कह दे P1, इस पहले वाले वॉल्यूम को बोल दे V1, दूसरे वाले प्रेशर को बोल दे P2 और सेकंड वॉल्यूम को बोल दे बेटा V2। तो P1 V1 ये भी उसी के इक्वल है और P2 V2 ये दोनों भी उसी के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि P1 V1 वो भी 2 आ रहा है, P2 V2 वो भी 2 आ रहा है, आंसर यानी कांस्टेंट चल रहा है, आंसर चेंज नहीं हो रहा, पहले भी वही आंसर है बाद में भी उतना। इवन आप तीसरे में देखें, इसको आप P3 कह सकते हैं, इस वॉल्यूम को V3 कह सकते हैं, तो P3 V3 ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए, देखें कांस्टेंट आएगा। प्रेशर हमारे पास हो गया 6, वॉल्यूम रह गया 1/3, तो आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं बेटा कि P1 V1 वो भी कांस्टेंट के इक्वल, P2 V2 वो भी कांस्टेंट, P3 V3 वो भी कांस्टेंट बेटा। तब जब हमने गैस की मिकदार को चेंज नहीं किया, हमने टेंपरेचर को चेंज नहीं किया, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आता है। और फर्दर ये है कि अगर हमारे पास प्रेशर P1 हो वॉल्यूम V1 हो, प्रेशर में कुछ चेंज आ जाए, वॉल्यूम में भी उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज आएगी, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। सेम इवन P3 V3 वो भी उसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो इस तरह से बेटा ये बॉयल्स लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई हो रहा है या एक्सपेरिमेंट से साबित हो रहा है। लो बेटा इसमें मैंने आप लोगों को जो चीजें करवाई हैं वो बॉयल्स लॉ की 2 डेफिनेशंस बेटा, 2 स्टेटमेंट्स।
एग्जाम में बेटा स्टेटमेंट अगर आपको लिखनी आए ना, पहली स्टेटमेंट जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग आपने उसका फॉर्मूला लाजमी साथ में लिखना ये वाला, और साथ में पूरी बात आगे। अगर आपने दूसरी स्टेटमेंट लिखनी है ये वाली है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, तो साथ में ये मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन भी साथ में लाजमी लिखना है, और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर साथ में कांस्टेंट होता है। अच्छा ये चीजें साथ में मैंने आप लोगों को बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जरा वो साथ ही करवा दी है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपकी बुक में एक अलग हेडिंग के तहत ये टॉपिक होगा जिसमें आपको ये डायग्राम बनी हुई नजर आ रही होगी, और साथ में तमाम डायग्राम्स में आपको एक मैनोमीटर जो है वो बना हुआ नजर आएगा। बेसिकली जो प्रेशर हमें पता चलता है बाट रखने से कि कितना है वो इस मैनोमीटर से पता चल रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।